हेलो फ्रेंड्स, आपका पुनः एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं अगला चैप्टर। इससे पहले हमने बहुपद कंप्लीट कर रखा है और अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। हमारा अगला चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण या रैखिक समीकरण युग्म। हम बात करेंगे क्या होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और इसके सवाल कैसे होते हैं, इसमें कौन कौन से तरीके होते हैं, इनमें किन किन प्रकार से सवाल आते हैं, सारी बातें हम करेंगे। तो आइए देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हमारा लेसन है लेसन 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये हमारा लेसन है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें दो तीन तरीके से हम सवाल सॉल्व करते हैं। जैसे ग्राफ विधि से सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से सवाल सॉल्व करते हैं और हाँ, और एक विधि है ग्राफ विधि, प्रतिस्थापन विधि, बज्र गुणनखंड विधि। इन सब विधियों से हम इसमें सवाल सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं, पहले कुछ इसके जो रूल है इस पर बात कर लेते हैं। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल कैसे होता है, इसको देखते हैं। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। अब इसमें दो रेखाएं होती है, उनमें वो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर सकती है, समांतर हो सकती है और संपाती हो सकती है। तो उसी पॉइंट को हम यहाँ लिखेंगे। पहले लिख लेते हैं, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता रैखिक समीकरण का असंगत युग्म कहलाता है। इस चीज को पहले हम लिख लेते हैं। एक रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है रैखिक समीकरण का असंगत युग्म कहलाता है। रैखिक समीकरण का असंगत युग्म कहलाता है। दूसरा बात, एक रैखिक समीकरण जिसका हल होता है रैखिक समीकरण का संगत युग्म कहलाता है। क्या कहलाता है? संगत युग्म। संगत युग्म कहलाता है। अब हम बात करते हैं, इसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ है, कब होगा प्रतिच्छेद वाला पॉइंट। दो रेखाएं कब प्रतिच्छेद करेंगी,
दो रेखाएं कब समांतर होंगी और दो रेखाएं कब दो रेखाएं कब संपाती होंगी। तो पहला पॉइंट लिखते हैं यहाँ, जब दो रेखाएं जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तब क्या होता है। इस स्थिति में होता है कि समीकरण उनका अद्वितीय हल होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। इसका मतलब इसका सिर्फ एक ही आंसर होगा, एक ही हल होगा। जैसे मान लो कोई दो रेखाएं ले लेते हैं, रेखाओं का समीकरण लेते हैं। मान लेते हैं पहली रेखा का समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1, और दूसरी रेखा का समीकरण लेते हैं, मान लो a2x प्लस b2y प्लस c2। अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो a1 अनुपात a2, b1 अनुपात b2 ये क्या होंगे, कभी बराबर नहीं होंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं इन दोनों रेखाओं का अनुपात, तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। हमारा दूसरा पॉइंट है कि दो रेखाएं समांतर हो सकती है ना। दो रेखाएं जब समांतर होती है इस स्थिति में क्या होता है। इस स्थिति में होता है इनका कोई हल नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये किसी बिंदु पर काटती रही है, तो इसलिए इनका कोई हल नहीं होता। इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है। हम मान लेते हैं कोई दो रेखाओं का समीकरण है। मान लेते हैं पहली रेखा का समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी रेखा का समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो क्या होगा, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 और c1 अपान c2। ये जो c1 अपान c2 है ये बराबर नहीं होगा। तो अगर ये कंडीशन बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों रेखाएं हैं क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। अगला पॉइंट है इसी में कि दो रेखाएं संपाती हो सकती है। संपाती मतलब एक ही बिंदु से होकर जाए, संपाती हो सकती है। जब दो रेखाएं संपाती होती है। तीसरा पॉइंट है जब दो रेखाएं
संपाती होती है। इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में होता है कि समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यानी कि समीकरण के कई हल हो सकते हैं, क्योंकि जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे की एकदम जस्ट ऊपर जा रही है, तो वो अनेक हल होंगे वहां। जैसे मान लेते हैं ये रेखा है ए, और फिर इसी पर कोई रेखा जा रही है बी, तो यहाँ बहुत सारे पॉइंट कट मिलेंगे ना, तो इसलिए यहाँ कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। जहां तक ये रेखाएं जाएंगे हमको बहुत सारे हल मिलते चले जाएंगे। इस स्थिति में समीकरण के अनेक हल होंगे। अगर समीकरण के अनेक हल होंगे तो हम कह सकते हैं ये समीकरण युग्म कैसा है? संगत समीकरण युग्म है। अब हम मान लेते हैं कि कोई रेखा का समीकरण है, वही मान लेते हैं जो अभी तक हमने माना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर दो रेखाएं संपाती हैं तो क्या होगा? a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। अगर ऐसा कंडीशन बन रहा है तो हम कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? संपाती हैं। तो बस ये चीजें हमको जानना था रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। अब हमको कुछ पॉइंट ग्राफ पे भी जानना आवश्यक है। ग्राफ कैसे बनता है? तो ग्राफ के लिए ग्राफ पेपर होना चाहिए। ग्राफ पेपर के बिना सही से ग्राफ नहीं बन सकता है। ग्राफ पेपर होना मस्ट है। तो हम बोर्ड पर ग्राफ बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग पेपर पर ही ग्राफ बनाएंगे। बोर्ड पर एकदम सही से ग्राफ नहीं बन सकता है। देखिए, ग्राफ बनाने के लिए पहले तो कार्तीय तल बनाएंगे। ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, और ये होता है एक्स डैश, और ये होता है वाई डैश। अब एक्स की तरफ हम पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे और एक्स डैश की तरफ हम रखेंगे निगेटिव वैल्यू। ऐसे वाई की तरफ हम पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे और वाई डैश की तरफ क्या रखेंगे? निगेटिव वैल्यू। जैसे ये होता है यहाँ पर 0, अब ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे जितना भी चाहे हम लिख सकते हैं। इधर क्या रखेंगे? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, इस तरह मान रख सकते हैं। इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इधर भी रख सकते थे। इधर हमको मान रखना है तो इधर भी रख सकते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ऐसे जहां तक हम चाहे लिख सकते हैं। तो इस तरह से होता है ग्राफ। अब इसी जब दो रेखा का समीकरण लेंगे और जो कट पॉइंट हमको मिलेगा जहां रेखा एक दूसरे को काटेंगे, उसी को हम ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं। अब चलते हैं हम प्रश्नावली की तरफ और देखते हैं प्रश्नावली के सवाल को। क्या है सवाल हमारा? अब बात करते हैं प्रश्नावली 3.1 में क्या है। प्रश्नावली 3.1 पहला सवाल है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित के पहेली में भाग लिया। आगे कहता है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या हो? 4 अधिक हो,
तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रतियोगिता में कितने लड़के भाग लिए हैं, कितने लड़कियां भाग ली हैं, हमको यह बताना है। तो हम मान लेते हैं, इसमें पहले सवाल में मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। अब कहता है कि लड़के और लड़कियों की जो टोटल संख्या है क्या है, 10 है। तो हम कह सकते हैं x प्लस वाई यानी कि लड़के और लड़कियां कितना है, 10 है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। आगे कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या अधिक है तो y माइनस एक्स कितना अधिक है, 4 अधिक है। हमारा समीकरण 2 बन गया। हमारा समीकरण 2 बन गया। हम लिखते हैं समीकरण 1 से। इसके लिए हम टेबल बनाएंगे समीकरण 1 से। हम टेबल बना लेते हैं समीकरण 1 का। यहाँ x और y की वैल्यू रखेंगे, x और y। एक बार हम रखते हैं x बराबर 0। यहाँ हम रखते हैं समीकरण 1 में x बराबर 0, तो यहाँ y बराबर क्या मिलेगा, 10 मिलेगा हमको। y बराबर क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। अब दूसरी बार हम रखेंगे y बराबर 0। क्या रखेंगे, y बराबर 0। y बराबर 0 रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, x बराबर 10 मिलेगा। अब ये तो हो गया समीकरण 1 से। अब हम नीचे इसी में बना लेते हैं, समीकरण 2 से टेबल बना लेते हैं। समीकरण 2 से एक बार रखेंगे x बराबर 0। इसमें रखते हैं x बराबर 0 तो y बराबर क्या आएगा, x बराबर 0 रखेंगे यहाँ तो ये y बराबर आएगा 4। और एक बार y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा, -4। हमने समीकरण 1 से और समीकरण 2 से टेबल बना लिया है। अब इसी पॉइंट को हमको दर्शाना है क्या, 0.10। कौन कौन से बिंदु दर्शाने हैं, 0.10, 10.0 और हमको दर्शाना 0.4, 0,4 और -4,0। हमको इतने पॉइंट ग्राफ पर दर्शाने हैं। तो उसके लिए हमको चाहिए ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर में आप सभी बनाइएगा। हम यहाँ बोर्ड पर कोशिश करते हैं। एग्जैक्ट तो बनेगा नहीं बोर्ड पर, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस बराबर नहीं लिख सकते और ग्राफ पेपर पर जो लाइन होती है उसकी डिस्टेंस एकदम बराबर होती है। तो यहाँ हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इधर भी लिखते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। ये x एक्सिस है हमारा और ये y एक्सिस है। ये x डैश है और ये y डैश है। यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 11। ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। ये
अब हमको देखना है 0.10 यानी एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर 10। 0.10 हमको कहाँ मिल रहा है? एक्स एक्सिस पर 0 और वाई पर 10, यानी कि ये बिंदु। कौन सा बिंदु? ये वाला बिंदु हमको मिल रहा है। और दूसरा पॉइंट है 10, 0 यानी एक्स एक्स पर 10 और वाई अक्ष पर 0। यहाँ 10 और वाई पर 0, ये पॉइंट। एक तो ये दोनों रेखाओं को हम मिलाएंगे। अब इसमें तो ग्राफ सही से बन नहीं रहा है, लेकिन पेपर पर बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। दूसरा पॉइंट है 0, 4, एक्स अक्ष पर 0, वाई पर 4। यहाँ है 0 एक्स पर, वाई पर 4, ये पॉइंट। दूसरा है एक्स पर -4 और वाई पर 0। वाई पर तो 0 है, एक्स पर -4, ये पॉइंट। जब हम इसको मिलाएंगे तो ये जो कट पॉइंट आएगा एकदम 3 के सामने ही आएगा। ग्राफ पर कट करेंगे तो ये 3 के बिल्कुल सामने, और यहाँ 7 पर। तो ये जो हमारा कट पॉइंट होगा क्या हो जाएगा? 3, 7। तो हम कह सकते हैं इसमें जो लड़के हैं कितने हैं? 3 हैं, और लड़कियों की संख्या क्या है? 7 है। तो लड़कों की संख्या हो जाएगा 3, और लड़कियों की संख्या हो जाएगा 7। अब देखिए लड़कों से लड़कियां 4 अधिक हुई है, तो हमारे आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हम पहला सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें सेकंड पार्ट जो है आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि सभी सवाल करवाएंगे तो नहीं हो पाएगा। आप लोग ऐसे दूसरे सवाल को कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल हमारा है कि अनुपात दिया है, अनुपात A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या संपाती हैं। हमने अभी सारे कंडीशन लिख लिए हैं, तो अब एक एक करके हम देखते हैं कि कौन कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, कौन सी रेखाएं समांतर है और कौन सी रेखाएं संपाती हैं। इसमें पहला सवाल है, रेखा का समीकरण दिया है 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। अब हमको ये चेक करने के लिए कि रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर है, संपाती हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे? हमने बताया है A1/A2 अगर B1/B2 और C1/C2 ये क्या है? एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अगर ये कंडीशन बनेगा तो हम कहेंगे प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ये सारी चीजें हम लिख रखे हैं, तो बस मान रखते हैं। यहाँ A1 का मान क्या है? 5, B1 का मान क्या है? 7। इक्वल करेंगे, इसका मान है -4, इसका मान है 6। ये देखने से हमको किसी तरह दिख नहीं रहा है कि क्या है? बराबर है। ये 5/7 है, ये -4/6 है, और इसको लिखेंगे तो ये आएगा 8/9। तो ये आपस में कोई इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो क्या है? ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। एक दूसरे को
प्रतिच्छेद करती है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि रेखाएं जो है कैसी हैं, समांतर हैं, प्रतिच्छेद करती है, संपाती है। अब बात करते हैं इसी के सेकंड पार्ट पर और देख लेते हैं एक दो पार्ट्स में से। दूसरा है 2x माइनस 3y, 3y बराबर 8, और दूसरा समीकरण है 4x माइनस 6y बराबर 9। अब यहां भी वही काम करते हैं, a1 अनुपात a2 यानी कि 2/4 इक्वल b1 अनुपात b2 यानी कि -3/-6, और c1 अनुपात c2 यानी कि 8/9। अब देखते हैं, काट देते हैं 1 और 2, 1/2 माइनस से माइनस कट गया, 1/2, और ये किससे कटेगा, ये तो नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो a1 अनुपात a2 बराबर है b1 अनुपात b2 के, और ये c1 अनुपात c2 बराबर नहीं है। तो ये जो रेखा है कैसी है, ये ऐसा कंडीशन किसमें बनता है, ऐसा कंडीशन बनता है जब रेखाएं क्या होती है, समांतर होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेखाएं हैं कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं। ये रेखाएं कैसी है, समांतर रेखा है। क्योंकि अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो जो दोनों रेखाएं होंगी आपस में समांतर होंगी, समांतर रेखाएं हैं। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसमें कई पार्ट हैं तो हमने 2 पार्ट कर लिया है। अगला सवाल है 9x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0, और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। हमको चेक करके बताना है यहाँ की रेखाएं कैसी है। हम चेक कर लेते हैं, a1 अनुपात a2 यानी कि 9/18 बराबर b1 अनुपात b2 यानी कि 3/6 बराबर c1 अनुपात c2 यानी कि 12/24 है, 12/24। अब काट लेते हैं इसको, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18 यानी कि 1/2, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2, 12 1 कम 12, 12 दूना 24, यानी कि सब में क्या रहा है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी कि तीनों क्या है, आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया रेखा है कैसा है, समपाती है। दिया गया समीकरण, दिया गया रेखा का समीकरण, दिया गया समीकरण समपाती है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो एक पार्ट इसमें बचता है जो आप लोग कर लेंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अनुपात दिया हुआ है a1 अनुपात a2, b1 अनुपात b2 और c1 अनुपात c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। अब संगत के लिए क्या होना चाहिए, समीकरण का हल होना चाहिए। अगर समीकरण का हल नहीं है तो रेखाएं असंगत है। अब रेखाएं असंगत कब होंगी, जब जो समीकरण है आपस में कैसे होंगे, समांतर होंगे। जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो समीकरण का हल नहीं होता है, और इस स्थिति में समीकरण का जो युग्म होता है कैसा होता है, असंगत समीकरण युग्म होता है। तो हम बात करते हैं, तीसरे सवाल पर चलते हैं। अब तीसरा सवाल हमारा है कि अनुपात
A1 अनुपात A2, B1 अनुपात B2, C1 अनुपात C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। पहला पार्ट इसका है 3x प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 5, और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 7, 2x माइनस 3y बराबर 7। अब यहाँ पे हमको वही काम करना है जो अभी तक हम कर रहे थे, A1 अनुपात A2 यानी कि 3 अनुपात 2 बराबर B1 अनुपात B2 यानी कि 2 अनुपात -3 बराबर 5 अनुपात 7। अब यहाँ हम देखते हैं हमको कुछ बराबर दिख नहीं रहा, आपस में बराबर कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम कह सकते हैं अगर बराबर नहीं है तो क्या है, A1 अनुपात A2 ये भी बराबर नहीं है, ये 2/3 लिखा हुआ है, -3 यानी कि B1 अनुपात B2 के बराबर नहीं है, और ये भी बराबर नहीं है C1 अनुपात C2। तो ये प्रतिच्छेद करती है रेखा है, कैसे क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को काटती है। इसका मतलब अगर काटती है तो इसका हल है, कैसा हल है, अद्वितीय हल है, क्योंकि इसका एक ही पॉइंट पर ये कट करेंगे, इसलिए सिर्फ एक ही हल होगा इसका। और हम कह सकते हैं अगर हल है तो समीकरण युग्म कैसा है, संगत समीकरण युग्म है। तो हम कह सकते हैं कि संगत समीकरण युग्म है। अगर इसका हल है तो संगत समीकरण युग्म है, हल नहीं है तो संगत समीकरण युग्म नहीं है। हल कब नहीं होगा, जब दो रेखाएं क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी, समपाती होंगी तब भी हल होगा, और प्रतिच्छेद करेंगे तब भी हल होगा। लेकिन जब रेखाएं समांतर होंगी तब समीकरण का हल नहीं होगा। दूसरा सवाल इसका है 5x माइनस, तीसरे का दूसरा है ये, 5x माइनस 3y बराबर 11 और -10x प्लस 6y बराबर -22। तो A1 अनुपात A2 निकालते हैं, यानी कि 5 -5/10 बराबर B1 अनुपात B2 यानी कि -3/6 और C1 अनुपात C2 11/-22। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी कि -1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 -1/2, और ये क्या लिखा है 11 एकम 11, 11 दूना 22, ये लिखा है 1/-2। अब यहाँ तो ये बराबर होंगे, ये बराबर हो रहा है, लेकिन ये बराबर नहीं है। A1 अनुपात A2 बराबर है B1 अनुपात B2 के, और ये बराबर नहीं है C1 अनुपात C2 के। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो जो रेखा के समीकरण कैसे हैं, समांतर है। तो यह जो रेखा का समीकरण दिया है कैसा है, समांतर है। समांतर है तो इसका कोई हल नहीं होगा। अगर हल नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण युग्म असंगत समीकरण युग्म है। तो दिया गया समीकरण युग्म, दिया गया समीकरण युग्म असंगत युग्म है। तो इस तरीके से इसके जितने भी पार्ट हैं इसको हम कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे बात करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू दोस्तों।